रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसिज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा कश्मीरी रोगन जोश की रेसिपी, मटन रोगन जोश की रेसिपी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है ये। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। और वीडियो को प्लीज़ जल्दी से लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सा टेस्टी सा हम मटन रोगन जोश कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ जो है वो साबुत मसाले हैं। ये हमारे पास सबसे पहले जो है वो सौंठ है, यानी ये ड्राई जो है वो अदरक होती है। इसको सौंफ कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये फिनल सीड, यानी कि हमारे पास ये सौंफ है। और इसके बाद हमारे पास ये साबुत धनिया है। ये तीनों चीज़ें जो है वो, इन चीज़ों के हमने अलग से जो है वो इन चीज़ों को पीस कर जो है इनके पाउडर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे जी ये सौंफ पाउडर है, ये धनिया पाउडर और ये सौंफ पाउडर, इन तीन चीज़ों को हमने पाउडर बना लिया है। एक और चीज़ इस पाउडर के साथ यहाँ पे हमारे पास ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 2 टेबलस्पून हमने ये ले लिया है। तो इनको हम थोड़ा सा साइड पे करेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे तकरीबन 1 कप हमारे पास जो है वो दही है, ये फेंटा हुआ दही है। तो सबसे पहले इसमें ये 2 जो टेबलस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च है वो डाल देंगे। इसके बाद जो है वो 1 टीस्पून हम सौंठ पाउडर लेंगे। दो चम्मच भरकर जो है ये सौंफ पाउडर यानी फेनल सीड्स पाउडर लेंगे। और 1 टेबलस्पून भरकर हम धनिया पाउडर का लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम दही के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह फेंटना है, इसको लम्स फ्री करना है तमाम मसालों को दही के साथ। अच्छी तरह तमाम ड्राई स्पाइस में हमारे यहाँ पे दही के साथ मिक्स हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब पैन हमने चूल्हे पे रख लिया है। तो अब सबसे पहले उसमें जाएगा सरसों का तेल। 1 कप तकरीबन हम सरसों का तेल डालेंगे। रोगन जोश की जो असल रेसिपी है वो सरसों के तेल के साथ बनती है। उसमें उसका टेस्ट और कलर जो है वो स्पेशली वो आता है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप नॉर्मल जो वेजिटेबल कुकिंग ऑयल है आप उसमें भी इसको पका सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है मस्टर्ड ऑयल जो है, तो आप वो यूज़ करें। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 2 अदद बड़ी काली इलायची। इसके बाद 6 अदद हमारे पास सब्ज़ इलायची हैं, इनके मुंह हमने खोल लिए हैं। 6 से 7 अदद लौंग हैं वो डालेंगे। 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, हाफ फूल जावित्री का, 1 पत्ता जो है वो बे लीफ, तेज पत्ता। इन तमाम मसालों को थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। मसाले हमारे कुछ सेकंड के लिए जो है वो अच्छी तरह कड़कड़ा लिए हमने। अभी यहाँ हमारे पास 1 केजी जो है वो मटन है वो डालेंगे। गोश्त का पानी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे
1 चम्मच नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें, और 1 चम्मच बाहर का जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पाउडर हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज़ आप पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के साथ हम गोश्त को अच्छी तरह फ्राई करेंगे, यहाँ तक उसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी तरह हमारा लहसुन जो उसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा गोश्त अच्छी तरह जो है वो लहसुन के साथ भून चुका है। इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू जो है लहसुन की भुनने की आ चुकी है। इसके आप कलर भी देखें चेंज हो चुका है। अभी इस स्टेज पे हमने डालना है ये जो हमने दही के साथ ड्राई स्पाइसेस का पेस्ट तैयार किया है वो डालेंगे। तमाम ड्राई मसाले जो हमने दही के साथ तैयार किए थे वो भी हमने डाल दिए हैं। अभी इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसको साफ करके डाल देंगे। अच्छी तरह दही के पानी को हमने पकाना है, पानी खुश्क होने तक मसालों के साथ हमने जो है यहाँ पे बुनाई करनी है। मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, यहाँ पे अच्छी तरह हमारे मसाले भुन चुके थे, दही का पानी खुश्क हो चुका था, तो यहाँ पे हमने 3 कप जो है वो पानी डाला है। तो इसको बॉयल आने देंगे, कुकर के लिड बंद करेंगे और तकरीबन हम इसे 20 मिनट के लिए प्रेशर आने के बाद, सीटी बजने के बाद 20 मिनट प्रेशर देंगे ताकि अच्छी तरह गोश्त गल चुके। आप अपने कुकर के हिसाब से टाइमिंग सेट कर लें। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। प्रेशर निकल चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर जो है वो आ रहा है और खुशबू माशाल्लाह ढक्कन खोलते ही बहुत प्यारी सी जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। तो अभी यहाँ दोबारा से हम फ्लेम ऑन करेंगे। दस से 15 मिनट के लिए हमने फुल फ्लेम पे इसे जो है वो पका लिया है। तो अभी चूल्हे की फ्लेम स्लो करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक के ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता सालन से, तब तक हमने इसे पकाना है। माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा ऑथेंटिक जो कलर है ना रोगन जोश का वो आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे डालेंगे आखिर में 1/2 टीस्पून जो है वो गरम मसाला। चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और फाइनल इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, फाइनली आप देखें कि परफेक्ट लुक आई है कश्मीरी रोगन जोश की, मटन रोगन जोश। बहुत ही खूबसूरत ये देखने में होता है, बहुत ही रिच कलर इसका होता है और खाने में भी स्पेशल मसालों के साथ जो तैयार होता है बहुत ही मज़ेदार होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी जो है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप इसे नान चपाती के साथ, पराठे के साथ जो है वो चावल के साथ स्पेशली जो है वो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।